मुझे ये जानकर बहुत डर लगा कि हमारे परिवार में जब भी कोई मर्द शादी करता था, मेरे पिताजी उसकी गर्लफ्रेंड को पहले पैतृक पूजा घर एंसेस्ट्रल हॉल में ले जाते थे ताकि पूर्वजों की स्वीकृति मिल जाए। मैंने बाहर खिड़की से झांका, अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। जब लड़कियां बाहर निकलती, उनके कपड़े बिखरे हुए होते थे और पिताजी के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान होती थी। फिर भी उनके मंगेतर शादी कर लेते थे। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ और अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाया। मुझे लगा कि वो भी पूर्वजों का टेस्ट पास कर लेगी, लेकिन जब वो पूजा घर से निकली तो बिल्कुल बदल चुकी थी। उसने मुझे मारा और तुरंत ब्रेकअप का प्रस्ताव रख दिया। मैं स्तब्ध रह गया। मैंने पिताजी से सच जानना चाहा। उन्होंने कहा, पूर्वजों को ये लड़की बहुत पसंद आई थी, लेकिन लड़की पूर्वजों को स्वीकार नहीं कर पाई, इसलिए तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। मैं अकेला नहीं रहना चाहता था, इसलिए पिछले 10 सालों में मैंने कई गर्लफ्रेंड्स घर लाया, लेकिन हर बार वही हुआ। जब मैं लगभग 30 साल का होने वाला था, मैंने आखिरी बार कोशिश की। इस बार की लड़की ने वादा किया था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन जैसे ही वो पूजा घर में गई, अंदर से वही अजीब आवाजें आने लगी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और अंदर घुसने को तैयार हुआ। तभी मेरी गर्लफ्रेंड अचानक बाहर निकली और बिना किसी वजह के मुझे मारने लगी। मैं हक्का बक्का रह गया। लगभग हर लड़की यही करती थी और आखिर में ब्रेकअप कर लेती थी। मैंने सच जानने की जिद की। इस बार पिताजी ने न सिर्फ मुझे मारा, बल्कि मुझे गोदाम में बंद कर दिया। सौभाग्य से मेरे दोस्त ने पुलिस बुला ली। मामला जांच में चला गया। पिताजी बोले, पूजा घर में सिर्फ औरतें ही जा सकती हैं, पूर्वजों का नियम है। महिला पुलिस अफसर को अंधविश्वास पर यकीन नहीं था। उन्होंने खुद सच का पता लगाने के लिए पूजा घर में जाने का फैसला किया, लेकिन जब वो बाहर निकली तो उनका स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था। वो भी मुझे दुश्मन की तरह देखने लगी। मैं पूरी तरह टूट गया। फिर पिताजी ने मुझे सुअर के बाड़े में बंद कर दिया। रोज सिर्फ बचा खुचा खाना मिलता। एक रात मेरे दादाजी गुजरे और मेरी हालत देखी। बोले, मैं तुम्हारे लिए इंसाफ करवाऊंगा। लेकिन अगली सुबह जब मैं उठा तो दादाजी गायब थे। मैं घबराकर बाहर भागा तो देखा घर के दरवाजे पर भीड़ लगी थी। ठीक उसी वक्त दादाजी पूजा घर से लौटे थे, और हाँ, वो भी उन सब की तरह हो चुके थे। मैं पूरी तरह टूट चुका था, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए हिम्मत जुटाकर मैं खुद पैतृक पूजा घर की ओर दौड़ा और अंदर घुस गया।